आपको भी अगर लेवल ट्रेडिंग करना नहीं आती, जैसे कि लेवल ट्रेडिंग से मुराद है कि आपको उन लेवल्स पे बाय या सेल करना नहीं आता जहां से आपको पता नहीं चलता कि मार्केट ने बाय होना है, सेल होना है। ये अगर आपको समझ नहीं आती तो ये वाली वीडियो जो है मेरे भाई आप लोगों के लिए है। एंड तक लाजमी से देखना है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने एग्जैक्टली मार्केट के साथ कैसा बिहेव करना है, किस तरीके से हमें जो है वो लेवल्स मिलेंगे और किस तरीके से हमने एनालिसिस करने हैं। ये वाली वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो आप लोगों को जो है ना इस वाली वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना होगा। मैं यहाँ पर देखें मेरे एनालिसिस आपको ये तो एक छोटा सा टाइम फ्रेम है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो ट्रेड करा था मैंने उसके ऊपर लगाया, ये जो एक लाइन है। लेकिन हमारे बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी देखें तो काफ़ी एनालिसिस मैंने करके रखे। अब ये जो एनालिसिस हैं ये आप लोग अगर नहीं कर पाते, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि यार ट्रेड कहाँ से लेना है, तो इस वाली वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना। मैं आपको सिंपल चीज़ बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और एंजॉय करूँगा अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखिए और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे याद करते रहे। अच्छा, आज मैं आपको इतनी लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं बताने वाला कि यार एक ऐसा तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी में, ठीक है, वो इज़ाफ़ा करेगा, आपको ट्रेड लेने में हेल्प करेगा और आपको एक पैटर्न जो है वो समझ आ जाएगी। इंडिकेटर की बात करने वाला हूँ बेसिकली मैं, और वो इस इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है। देखो, पहले मैं वार्निंग दे दूं, इंडिकेटर का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ से इंडिकेटर बोले वहाँ से आपने लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। 100% कोई भी इंडिकेटर आपको इंडिकेशंस नहीं देता कि यार प्राइस जाने वाली है, ठीक है। वो अगेंस्ट चली जाती हैं। वो आप लोग अगर किसी भी इंडिकेटर को यूज़ किया है तो आपको समझ ही नहीं आ रही कि इंडिकेटर बता रहा है सेल करो, वो प्राइस ऊपर चली जाती है, वो बाय करो बोलता है तो प्राइस नीचे आ जाती है, ये वाला सीन हो जाता है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि मार्केट में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जो सही बात बताते हैं और उसका यूज़ करने का तरीक़ेकार डिफरेंट होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आना है। आने के बाद सिंपल यहाँ पे क्या करना है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इस बंदे का ये नाम देख लें, इस बंदे का आपने इंडिकेटर लगाना है जिसका यहाँ पर जो यूजेज है वो 42,300 बंदों ने किया हुआ है। पहले तो आपने इसको स्टार लगाना है, ठीक है। स्टार लगाओगे, क्या करोगे कि यार सिर्फ और अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड करोगे, उसके बाद ये आपके चार्ट पे लग जाएगा। मैं आपको चार्ट पे यहाँ पर लगा हुआ दिखा देता हूँ, ठीक है। और कि मैं यहाँ पर अपनी ड्राइंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं क्लोज कर देने वाला हूँ। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपने जो मैंने सेटिंग्स की हुई हैं ऑलरेडी, वही सेटिंग्स आपने कॉपी करनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखें, आपने कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपका 33 होगा तो आपने सिर्फ और सिर्फ 0.273 लिखना है, ठीक है। बस ऑल सेट, ये दोनों बॉक्सेस चेक होने चाहिए, आपने सिर्फ ओके करना है। अब एक चीज़ देखिएगा कि एक तो आपको एक लाइन दिखेगी जो कि प्राइस को फॉलो कर रही है, ठीक है। अब ये प्राइस को फॉलो कर रही है। अब एक चीज़ इससे ये कंफर्म होती है कि आपको प्राइसेस में एक थोड़ा सा चेंज नज़र आ जाता है कि यार चलो प्राइस किस तरीके से मूव कर रही है। अगर ये प्राइस नहीं होती, यानी कि ये लाइन नहीं होती, तो डिफरेंट थोड़ा सा कन्फ्यूजन सी हो जाती है। ये भी एक देखने के नज़रिए को जो है वो हमारा इन्हेंस करती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ ऐसी लाइंस बनती हैं और इन लाइंस को कैसे यूज़ करना है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो क्या है, हम प्रॉब्लम्स है कि लोग यूज़ करना नहीं आता उनको, ठीक है। आपने आना है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे के ऊपर आएंगे तो अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। अब जब आप ये बॉक्सेस देखो और बॉक्सेस देखने के बाद प्राइस अगर उस बॉक्स के अंदर ट्रेड हो रही है, तो उस बॉक्स के अंदर अगर ट्रेड हो रही है तो जैसे ही ब्रेक करे प्राइस, ठीक है, इसके अंदर अभी नाउ इन दिस मार्केट हमारे पास जो है एक बड़ी एग्जाम्पल है बिटकॉइन की, जिसने प्राइस मूव किया कहाँ से लेके कहाँ तक, 90,200-300 से मूव किया और अभी जो है 91,800, यानी कि इसने ऑलमोस्ट 92,000 लेवल्स को जो है उसने क्रॉस कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो इसने, ये मैंने नहीं लगाई बाय द वे, ठीक है, ये मिटेंगे नहीं, ये इंडिकेटर ने लगाई है। अब यहाँ पे इसने क्या किया था कि सपोर्ट्स लगा के रखी थी,
ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल होता है इसका। ये आपको ये नहीं बता रहा कि अब यहाँ से बाय करो, ये बेसिक ऐसी ऐसी जगह पे सपोर्ट्स लगाता है जहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो रही होती है। अब जब ये यहाँ से इसने लगाया है तो आप यहाँ पर देखें कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। इसने दो चीज़ें लगाई, दो सपोर्ट्स बड़ी बड़ी भी हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो एक ऐसे फेयर वैल्यू गैप्स की तरह जिस तरीके से आप लगाते हैं, इसी तरीके यहाँ से इसने खींचा, ठीक है। उसने कहा कि यहाँ से वापस से रिवर्स हो सकती है, पहली चीज़। और उसने दूसरी दफ़ा एक बॉक्स यहाँ पर बनाया। उसने क्या बोला कि यार यहाँ से जो है अब जो प्राइस मूवमेंट शो कर रही है यहाँ से भी सपोर्ट ले सकती है। अब देखें एग्जैक्टली हुआ क्या कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अपना इस लो के पास आई, ठीक है। इस वाले लो के पास आई, आने के बाद वापस से रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद नीचे वाली सपोर्ट को छुआ, हल्का सा टच किया, टच करने के बाद वापस रिवर्स होगी, ठीक है। अब आपने एक चीज़ और नहीं करनी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ नहीं, मार्केट में है अभी तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हो रही है, ऑन द स्पॉट ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम क्या करें। देखें, जब इस तरीके का मूव आ रहा हो और उसके बाद यहाँ से ब्रेक कर दे, ब्रेक करने के बाद इतनी लंबी कैंडल अगर बन जाए, ठीक है, इतनी लंबी कैंडल, इतना बड़ा गैप अप अगर हो जाए तो आपने उस ट्रेड को समझना है कि हमारे हाथ से जा चुकी है, अब हमने एंट्री नहीं लेनी। एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लेनी है मेरे भाई कि अब ये कैंडल जैसे यहाँ पर छोटी सी क्लोज हुई है, इसी के हिसाब से एक यहाँ पर ऊपर क्लोज होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर इतने प्राइस गैप में क्लोज होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रॉपर कैंडल 15 मिनट में है तो 15 मिनट वाली क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि इसको, वैसे तो इतना बड़ा मूव जो है ना बीटीसी को 4 घंटे में देना चाहिए था, लेकिन अभी जो दिया है बिहाइंड द सीन्स में आपको जो है वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज का अभी टॉपिक कुछ और है। अब यहाँ से जो है ये क्लोज होगी, समझ लें ऊपर वाला पार्ट नहीं है, या ये वाला पार्ट है, तो यहाँ से अगर क्लोज हुई है तो अब नेक्स्ट कैंडल बनने से पहले आपने क्या करना है, मार्केट को यहाँ से एक पोजीशन ओपन करनी है जो कि आपने लॉन्ग करना है, ठीक है। अब मार्केट में लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस आप दूसरी जो कैंडल है, पहली कैंडल जिससे जो क्लोज हुई है वो नहीं, दूसरी कैंडल के लो पे रखेंगे। दूसरी कैंडल यानी कि ये वाली क्लोज हो गई है, इससे नेक्स्ट कैंडल में हम एंट्री लेंगे, लेकिन ये तीसरी प्राइस जो यहाँ पर थी इसके नीचे लो के साथ लो लगा के हम अपना जो है ना एक ट्रेड ओपन करेंगे। तो आप देखेंगे कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है। अब आपने टीपी, जाहिर सी बात है कि अपने सपोर्ट्स रेजिस्टेंस ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको पता होंगी कि मार्केट कहाँ कहाँ रिएक्ट किया है, तो वहाँ आपने लगाना है और अपना प्रॉफिट बुक करना है। अब अगर ऐसी सेम सिचुएशन है कि बड़ी कैंडल ने एकदम से ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, और ब्रेक डाउन कर दिया, ये नीचे भी चला गया, तो फिर आपने उस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि ट्रेड नहीं लेनी बिल्कुल भी। और उसी के साथ आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस पे चलते हैं, तो रेजिस्टेंस पे मान लेते हैं कि ये वाला चार्ट नहीं बना अभी, ठीक है। अब क्या करेगा कि ये जब उस प्राइस रेंज पे आएगा, मान ले कि यहाँ से प्राइस चल रही है, यहाँ पर उसने एक रेजिस्टेंस बनाया है, ठीक है, ये वाली वो रेड कैंडल बनाएगा। अब जब मार्केट उस लेवल पे आ जाएगी, आने के बाद आपने देखना है कि अब ये जो बॉक्स बना है, एक कैंडल, सबसे पहले एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए, राइट। अब इसने जैसे कि रेड बनाया है, रेड बनाने के बाद हमने देखा, यहाँ पर देखें तो जैसे कि इसने ऊपर डब्बे से ऊपर क्लोज कर दी, मार्केट यहाँ पे कुछ चल रही है, तो अगर तो ये छू के, मेरी बात समझ रहे हैं, अगर यहाँ पर एक रेड है और रेड होने के बाद जो है क्या हो रहा है कि यार मार्केट ने इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद यहाँ पर एक क्लोज कर दिया, एक कैंडल क्लोज कर दी, तो वहाँ से भी आप जो है वो स्टॉप लॉस नीचे का रख के ऊपर को लॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। अब दूसरी साइड पे आते हैं कि जब यहाँ पर रेड है, ऊपर से मार्केट आ रही है, यहाँ पर नीचे को रेड बन जाता है, कभी कभी नीचे भी रेड बन जाता है, तो अब हम क्या करें, तो अब उस रेड को देखना है कि यार बेसिक यहाँ से नीचे क्लोजिंग दे, प्रॉपर क्लोज हो, प्राइस क्लोज होनी चाहिए, उसकी नेक्स्ट कैंडल के बाद स्टॉप लॉस के बाद हम ट्रेड लेंगे। और आपको ये सिर्फ एक आइडिया देता है कि मेरे भाई आपको कहाँ से लॉन्ग करना है, कहाँ से शॉर्ट करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ, ठीक है। और आपने ये देखना है कि जहाँ जहाँ इस तरीके की लाइंस बन रही हैं या फिर इस तरीके की लाइंस बन रही है, आप यहाँ पर देखें तो ये एक लाइन बनी है, तो अब हमने क्या किया कि यहाँ से इसने लाइन खींची, ठीक है, MSB की, और उसके साथ जो है प्राइस ने क्या किया, एक प्रॉपर ऊपर को एक क्लोजिंग दी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो एक ऊपर क्लोज किया। अब लेट्स सपोज कि हमने यहाँ से ट्रेड इसके क्लोज होने के बाद यहाँ से ट्रेड लिया। अब ट्रेड लेने के बाद हमारा स्टॉप लॉस जो है वो वाइट वाली कैंडल दिखे,
इसके पास होना चाहिए था, इतना हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए था। उसके बाद हम टारगेट देखते थे कि पहला टारगेट कहाँ पे होगा, दूसरा टारगेट कहाँ पे होगा। इस तरीके से हम प्रॉफिट टारगेट्स देखते हुए जो है वो अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको अच्छा खासा भी प्रॉफिट यहाँ पर भी जनरेट हुआ। 1:1, 1:2 का भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल गया, ठीक है। और जब यहाँ पर देखें कि यार रेड बन गई है, इस तरीके की छोटी भी रेड बनी है, तो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे को क्लोज देने के बाद नेक्स्ट कैंडल के बाद आप जो है वो ट्रेड ले सकते हो। छोटी छोटी आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि दूसरी कैंडल से हमने शॉर्ट किया और शॉर्ट करने के बाद हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला और उसके बाद हमने जो स्टॉप लॉस रखा वो यहाँ पर रखा। तो इतने बड़े बड़े मूव्स आपको देखने को क्या होंगे, मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, अगर ये चीज़ें देख रहे हो ना, तो आपने एक चीज़ कतन नहीं करनी। वो क्या नहीं करनी मेरे भाई, कि आपने रैंडमली कहीं से भी ट्रेड नहीं लगानी। आपने वेट करना है, वेट करने के बाद आपको ये वाला जो इंडिकेटर है इसके अंदर आप छेड़खानी ना कीजिएगा। आपने बिला वजह की जो है ना 30 मार खान कोई बनते हैं तो फिर गलत हो जाती हैं चीज़ें। तो आपने बेशक अगर इसकी सेटिंग्स, मेरी वाली बताई हुई सेटिंग्स आपको काम नहीं कर रही, तो आप क्या कर सकते हो कि इसका इंडिकेटर का नाम या ऐसी तस्वीर खींच के चैट जीपीटी को या फिर जेमिनी को पूछ सकते हो कि यार मेरे पास ये इंडिकेटर है, ये इसकी सेटिंग्स हैं, तुम बताओ कि बेस्ट सेटिंग कौन सी है, मैं कौन से टाइम फ्रेम पे के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। तो वो खुद आपको सेटिंग बता देगा कि यार 5 मिनट के लिए कौन सा, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, लेंथ कितनी होनी चाहिए, 15 मिनट के ऊपर कितनी लेंथ होनी चाहिए, ये आपको तरीक़ेकार बताएगा। लेकिन सेफ रह के आपने ट्रेडिंग करनी है। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।